आपने कभी स्ट्रैप ऑन किया है? मेरे पास है। तो ट्रेवर और मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। खैर मैं बस इतना कहूंगी, मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं, ओह मैं तुम्हें एक आदमी की तरफ सकती हूँ, ओह हाँ तुम्हारे स्ट्रोक गेम का क्या हाल है, यही मैं पूछ रही हूँ। तो जाहिर तौर पर मुझे बताया गया कि मैं सबसे अच्छा था जो तुम्हारे पास था। हे भगवान, आवाज तेज करो, इस आदमी को पॉडकास्ट पे लाओ। हाँ जरूर, एक फॉर्च्यून 500 का सीईओ इसे पसंद करता है। उसके 4 पत्नियां हैं जिनमें से 3 यूनिवर्सिटी ऑफ एलोन से हैं और वह किसी को नहीं बता रहा है। दिलचस्प आदमी था। वह तब तक सख्त नहीं हो सकता था जब तक कि तुम उसे गेंदों में लात न मारो, और तुम्हें उसे जोर से लात मारनी पड़ती थी, जैसे मैं नहीं थी। मैं उसे लात मारने में शर्मिंदा थी और मैं स्टिलेटोज पहने हुए थी, इसलिए मैं पहले अच्छा बन रही थी और फिर जैसे मैं उसे देखती रही शामिल रही, क्योंकि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और मैं ऐसा थी। नहीं, मुझे लगता है कि वो इसे चाहता है, तो मैंने उसे जोर से लात मारी और उसने देखा मुस्कुराते हुए और उसकी डिक खड़ी थी। तो मैं मैं सच में तुम्हें लात मार सकती हूँ। आपको क्या लगता है आपने उसे कितनी जोर से मारा? जोर से हो सका उसे मारा, मैंने उसे मारा। ये मेरा पसंदीदा काम लेकिन नहीं है। क्या मैं किसी आपने को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसे जैसे अगर आप फील्ड गोल कीपर हैं तो आप किस यार्ड लाइन पर होंगे? जैसे 30 यार्ड, 40 यार्ड गहरे? वाह दोस्त, कल्पना कर सकते हो वो आदमी बनना जिसने ये अपने बारे में जाना। तुमने बस तुमने 9वीं कक्षा में और तुम्हें किक किया गया, हाँ और हाँ और तुम इस तरह गए, बस सॉकर मैदान पर बड़े जबरदस्त हो गए। मुझे इस पी क्लास से बाहर निकलना होगा। नहीं, वह बहुत अजीब था। वह वास्तव में एक डोमिनेट्रिक्स साइट थी और कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे यह पसंद था। क्या आपको पता था कि आप किस चीज में शामिल हो रहे हैं? एक आदमी को सिर में मार रहे हैं? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास एक विचार था। मैं बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हूँ, मैं बहुत जैसे अधीन बधाई हो। धन्यवाद। और मुझे लोगों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं है, तो यह वास्तव में कुछ ऐसा नहीं था जिसमें मैं अच्छा था। हाँ, तुम एक ऐसी ऊर्जा देते हो जैसे तुमने उसे गेंदों में मारा और फिर तुम हो जैसे। मुझे बहुत खेद है, क्योंकि मेरा मतलब है कि यह बहुत साहसिक है, लेकिन तथ्य यह है कि वह मुस्कुरा रहा था जब उसने आपकी ओर देखा। इससे पता चलता है कि आप इसमें अच्छे हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आपने उन्हें बाहर निकाला? तुम उन्हें बाहर निकाल दो। मुझे लगता है हम गलत, हम उससे आगे हैं। उतना कोमल बनने की कोशिश की, लेकिन सच में जैसे मैं आपको मांसपेशियां बनानी होंगी या कुछ और। चलो घोड़ा, जैसे तुम ये सच में मुश्किल है। हर बार जब दोस्त तैयार होता है, हाँ जब मुझे चार्ली हॉर्स होता है मैं शीन की तरह होता हूँ यार। फकिंग के बाद हिप फ्लेक्सर्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, हिप फ्लेक्सर्स आप जानते हैं? हाँ, ये है, ये कूल्हों में है। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? वो पीठ के बल है। तो उसने बस डॉगी में शुरू किया। हाँ, कुत्ता शुरू हो रहा है। हाँ। क्या ये सबसे अजीब चीज थी जो आपने की, या उससे भी अजीब कुछ है? मैं कहूंगा कि यही सबसे अजीब है। ये काफी ऊपर है। जब आप कर रहे थे तो क्या वह हस्त मैथुन कर रहा था या आप उसे जबरदस्त तरीके से कर रहे थे? इसे पसंद कर रहा था। तुम सुरक्षित हो। उसके अंग कभी सख्त नहीं हुए। मुझे ये आदमी पसंद है। प्रोस्टेट की मालिश का आनंद। अच्छा है कि उसे ठीक पता था कि क्या मुझे ये आदमी पसंद है। वो ऐसा भी नहीं था कि ओह हम मिशनरी कोशिश कर सकते हैं, मुझे पिछवाड़े में लात मारो। पता है वह अजीब सी तैयारी है, जैसे एक लड़की को ढूंढने की जो उसमें बेहद रुचि रखती हो, जैसे पोर्न इंडस्ट्री से बाहर। हाँ, उस आदमी के पास और वह कहता है सुनो तुम्हें क्या पसंद है, और वह कहती है खैर मुझे बस थोड़ा घुट जाना पसंद है। तुम्हें उसमें क्या पसंद है कि लात मारी जाए? हाँ वह एक स्तर है। वह हाँ तो हम कुछ बड़े से गुजर भी रहे हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास अपनी खुद की फ्लैशलाइट है। क्या वह तुम्हारे करियर का बड़ा पल था? वह ये था। हाँ, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मुझे फ्लैशलाइट पसंद है। मैं हमेशा जैसे एक चाहता था, लेकिन मैं डॉ जॉनसन के साथ अनुबंधित था, तो जैसे इसमें समय लगा। डॉ मैंने सोचा था कि आप डॉ मार्टिन का, और मैं ऐसा था ये खिलौना निर्माता है नहीं, इसलिए भले ही वे मुझे अपने मूल फ्लैशलाइट लड़कियों में से एक के रूप में चाहते थे, मैं दुर्भाग्यवश शुरू में एक कंपनी के साथ अनुबंधित हो गई जो मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी है। तुम जानते हो मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं, मुझे खेद है। नहीं, वे बेहतरीन हैं, वे शानदार हैं, बस वे वित्तीय रूप से उतना अच्छा नहीं। हाँ, उनके पास अच्छी ग्रिप नहीं है, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट पर कोई आया था आप जानते हैं, और उसने हमें अपनी टॉर्च दी, और मेरा मतलब है उसने हमें पूरी मोल्डिंग प्रक्रिया दिखाई। मोल्डिंग के लिए ये शब्द थोड़ा अजीब है, लेकिन जैसे ये वास्तव में आरामदायक था। वह सचमुच जैसे हर चीज के बारे में बहुत बारीक था। आपकी कूटर से कुछ इंच दूर बस। मेरा मतलब मुझे परवाह नहीं है। ये सही है। मुझे लगता है कि अगर उसके पास बैकग्राउंड में फ्रेंच म्यूजिक चल रहा है और वह एक बैकवेट के साथ पेंटिंग कर रहा है, तो मैं थोड़ा उससे बातें कर रही थी जैसे जब तुम्हें टॉर्च मिली तो क्या तुमने उसे देखा और फिर नीचे देखा और कहा अच्छे काम किया दोस्तों? मतलब ये कितना करीब था, या ऐसा लगता था जैसे ठीक है? बिल्कुल समान है। और फिर मैंने एक वाटर वाला भी किया और मैंने नहीं। ये तो अद्भुत है। जानता था कि जैसे मेरे नितंब पर थोड़ी डिंपल है जब तक मैंने उसे नहीं देखा, और अब मैं हर जगह वो डिंपल मुझे नहीं पता कि मेरी अपनी गुदागत कैसी दिखती है। कोई अंदाजा नहीं। क्यों करूंगा मैं? सही, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जब तुमने इसे वापस पाया तो क्या तुम्हें लगा मेरे लिए अच्छा है? हाँ,
हाँ, निश्चित रूप से। वाह। हाँ, तो क्या वह बहुत सुंदर फ्लैशलाइट प्रोडक्ट था? आत्मविश्वास, ऐसे पसंद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल तो पसंद करता हूँ। क्या आपको उससे पैसे मिलते हैं या ये सिर्फ एक बार की साइनिंग? ये अवशिष्ट आय है, तो मुझे प्रत्येक खरीदे जाने वाले का 1% मिलता है। खैर, स्टिम सॉक्स श्रोता, हमारे पास आपके लिए कुछ है। क्या आपके पास कोई प्रोमो कोड है या कुछ ऐसा जिसे वे उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि वे इसे खरीदेंगे, वे जरूर खरीदेंगे। और यहाँ वे से मेरा मतलब है मुझसे, वैसे। हाँ, मुझे अपना प्रोमो कोड नहीं पता, लेकिन ये flashlight.com में मिल। तो जब वे आपसे संपर्क करते हैं, वह जैसे वो एक ये NBA में राउंड 2 पाने के जैसा है। मैंने उनसे संपर्क किया, मैं था, और जैसे वो चाहते थे, जैसे मैंने कहा था, वो मुझे चाहते थे, और वो कई साल पहले मुझे चाहते थे, लेकिन जैसे उस समय मैं वास्तव में अपने अनुबंध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ईमानदारी से, ये बहुत प्रभावशाली है, आपके लिए अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि क्या आपने ओम एवियन पुरस्कार जीते हैं या आपने उनमें भाग मैंने लिया? अभी एवियन अवार्ड्स शो 2022 की मेजबानी वह की। कितना पुराना था? वो जो 2 दिन पहले हाँ, हुआ था। मैंने इसकी मेजबानी की। शिट, बधाई हो। धन्यवाद। वह कहाँ था? या यह जैसे क्या ये वेगास में था? नहीं, ये स्टूडियो में किया गया था क्योंकि कोविड की वजह से। लेकिन वही एकमात्र तरीका था जिससे मैं कर सकती थी, क्योंकि मुझे स्टेज का बहुत डर है। तो जैसे तुम्हें इसे अपने लिविंग रूम से करना पड़ा? नहीं, आप इसे स्टूडियो में करते हैं, तो वहाँ अब भी लोग होते हैं, लेकिन ये मंच पर हजारों लोगों के सामने नहीं होता, जिसे मैं नहीं कर सकती थी। मैं स्टूडियो में ही पर्याप्त नर्वस एवियन थी। को कोविड के प्रति सजग रहने के लिए हाँ, उन्हें परवाह है। अच्छी बात है। तो आपने इसे होस्ट किया। क्या आप किसी अवार्ड के लिए नामांकित हुए हैं या? हाँ, मैंने बेस्ट न्यू स्टारलेट जीता है, जो कि सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है जिसे आप जीत सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये सुनिश्चित कर रहा है कि आप सोच रहे हैं, ओह मैं इसमें हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। जैसे आप पूछते हैं, जैसे ऑस्कर और एमी सचिव साहब, आपकी कीमत बढ़ जाती है। यही मेरा मतलब है, तो आपकी तरफ बढ़ जाती है। तो जब आप एवियन जीते हैं, अब जैसे बढ़ गया, बिल्कुल 100%। और वहाँ पे एजेंट्स और मैनेजर्स भी शामिल होते हैं या नहीं? हम होते हैं। हाँ। मेरा मतलब है, ये बहुत समझ में आता है, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो जब आप शुरू में इसमें आते हैं, तो क्या आप किसी एजेंट मैनेजर को खोज रहे होते हैं जो आपकी मदद करे, या वे खुद आपको ढूंढते हैं? मैनेजर था जिसने मुझे खोजा था, वह जैसे ऐसा ही था। अब मैं उसे नजरअंदाज कर देती हूँ, वह जैसे थोड़ा गंदा है। क्या आप अभी भी उसके साथ हैं या नहीं? नहीं, मैंने कुछ एजेंट्स के साथ काम किया है और उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। हमारे बीच बुरा झगड़ा हुआ है। मुझे लगता है या तो वे शानदार होते हैं या बहुत अजीब, क्योंकि एक अजनबी आदमी को पॉर्नहब पर धमाल करने में लगता है। मुझे लगता है हमें साथ काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसी तरह से आपको ढूंढा जाता है ना? कोई आदमी बस हाँ जी, दिलचस्प। और फिर वे लड़कियों को खोजने के लिए जैसे स्ट्रिप क्लब और अन्य जगहों पर भी जाते हैं। सच में? हाँ दोस्त, ये उद्योग हमारे जैसा ही है। सच में? हाँ, क्योंकि स्ट्रिप क्लब कुछ हद तक ऑनलाइन शो जैसा ही है। मुझे YouTube के जरिए खोजा गया। हाँ, मुझे YouTube के जरिए खोजा गया और फिर मुझे साइन किया गया और फिर उन्होंने मुझे एक एजेंसी के पास भेजा। फिर एजेंसी मेरे शो में लोगों को आमंत्रित करती। उन्होंने कहा ठीक है, आज रात आपके शो को देखने के लिए नेटफ्लिक्स आ रहा है, तो ये मेरा मतलब है, ये बहुत मायने रखता है। और ये मेरा मतलब है, वे दोनों एंटरटेनमेंट है। हाँ, जानते हैं। लेकिन सोचें दिलचस्प है, जैसे अरे आप जैसे एक्सट्रोवर्ट जो भी हो और आप पोन में जाने का उठाना चाहते सही है, तो हर आप कहते हैं तुम्हें एक कनेक्शन चाहिए। हाँ, फिर दर्शक सही है, फिर आप शुक्रवार देर रात यही मैं कह रहा हूं ना, इसलिए ये बहुत समान है। ये कितना बिल्कुल सही। क्या आपने कभी स्ट्रिपिंग किया या फिर आप सीधे ही कैमरे में चले गए? नहीं, सीधे कैमरे में। मैंने फीचर डांसिंग तब की जब मैं पहले से ही अपना नाम बना चुकी थी, जहां पर जैसे मैं स्ट्रिप क्लब्स में हेडलाइन करती थी। हाँ, मैं देखता हूँ लोग ऐसा हर समय करते हैं, जो कि एकदम मजेदार है, क्योंकि आप कहते हैं क्या हाल है और मुझे बिल्कुल मैं इस वीकेंड वहां आऊंगा। सच में मुझे स्टेज पर डर लगता है और इसलिए मुझे तेज संगीत पसंद नहीं था, मुझे सारा धुआं पसंद नहीं था। ये जैसे हमेशा बदबू करता था, मैं हमेशा थका रहता था क्योंकि मैं उड़ान भर रहा था। ये देर रात का समय होता था। फिर मुझे मंच के डर का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा नशे में रहती थी। और जैसे हैंगओवर में मेरी नींद की समय सारणी गड़बड़ हो गई है। आप एक स्टैंड-अप कॉमेडी की जिंदगी जीते? हाँ, मैंने किया, लंबे समय तक किया। लेकिन जब आप वहां पहुंचते थे तो क्या आप उस कमरे में ऐसे जाते थे, ठीक है देखो कौन आया है, या दूसरे डांसर आपके प्रति थोड़े अशिष्ट होते थे, या वे ऐसे होते थे ओ स्वागत है? नहीं, वे थे ओ हाँ, वे हमेशा बहुत मीठे होते थे। स्ट्रिपर्स बहुत मीठे होते हैं। मेरे साथ पहले एक कमरे में एक स्ट्रिपर ने मुझ पर ओरल सेक्स किया था, मुझे वो काफी मजाकिया लगा। वो कैसा था? ये मजेदार था। ये जैसे एक आदमी था जो वो कह रही थी क्या तुम इस आदमी के साथ एक कमरे में जाना चाहोगी, वह जैसे मेरा नियमित ग्राहक है। मैं कहने लगी ओ ठीक है। और फिर अगली बात जो मुझे पता चली, वो मेरी अंडरवियर उतार रही थी और कह रही थी मुझे तुमसे वास्तव में आकर्षण है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? मैंने कहा ठीक है। और फिर उसने मेरे लिए वॉक किया जैसे मैं उस आदमी के ऊपर। मेरा मतलब मंच पर? ये नहीं, ये कमरे में था। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था और मैंने सोचा खैर वह एक मजेदार अनुभव था, लेकिन पहले मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने सोचा क्या मुझे वो करना चाहिए था? पता है मेरा मतलब है, ये एक अजीब पापी है ये कहने के लिए कि आप इसे जल्दी से करना चाहते हैं और आप सोचते हैं हाँ शायद